डॉक्टर इरशान त्रिवेदी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं डिबेट की। तो क्या इस तस्वीर के सामने आने के बाद, और अभी तक आम आदमी पार्टी ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है, तो ये क्यों ना कहा जाए कि ना हिंदू ना मुसलमान, आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का सिर्फ वोट ही ईमान है? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार का माहौल बना है, कोई भी चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति करती आई है। हिंदू और मुस्लिम किस तरीके से चुनाव में आ जाते हैं वो हम सभी जानते हैं। कोई माहौल, मान लीजिए कि जिस प्रकार से दिल्ली में यह सभा हुई, उसी प्रकार से नागपुर में भी यह सभा चल रही थी। नागपुर के अंदर भी देवेंद्र फडणवीस और कहीं भी बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद थे। वो कोई चीजों का वीडियो कोई दिखा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि यहां पे पूरी बौखलाहट है। जिस तरीके से माहौल, देखिए, कोई भी राजनीति में अब तक क्या होता था, गुजरात की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस दो परंपरागत पार्टियां थी। हमने अभी देखा कि 17 एमएलए जो हैं, वो 17 से 18 एमएलए वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। अब जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस जैसा कुछ रहा ही नहीं है, सभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के चट्टे बट्टे बन गए। ऐसे में कोई सही में कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है, कोई प्रॉपर जनता के लक्ष्य कोई सवाल खड़े किए हैं, तो वो आम आदमी पार्टी ने किए। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अब तक चुनाव में या किसी भी कारण से शिक्षा, आरोग्य, महिला सुरक्षा, ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर एक सिंपल एक पॉलिटिकल राजनीति करनी चाहिए। बीजेपी को उसके सामने कोई काट नहीं मिल रही। अब अचानक उन लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया कि अभी ये हिंदुत्व का मुद्दा लेके आए। डॉक्टर साहब, आपने ठीक बात कही। आप कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा, आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूं आस्था भी तो एक चीज होती है ना, एक विषय होता है। अब भरी सभा में कह रहे हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और वो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। तो या तो इस बयान को ओन कीजिए या इसको डिसोन कीजिए, सीधी सी बात है। मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं बस ये बात करता हूं, आस्था की बात करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आम आदमी पार्टी को या इसको ओन करना चाहिए या डिसोन करना चाहिए, इसमें एतराज क्या है? आपके जो आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गौतम मंत्री हैं, वो आज भी कह रहे हैं, हमने उनसे आज भी पूछा, वो कहते हैं हाँ मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। राजेंद्र गौतम जी के स्टेटमेंट को ऑन या डिसऑन करने की बात कर रहे हैं, राजेंद्र गौतम जी के स्टेटमेंट को ऑन या डिसऑन करने की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी है, अरविंद केजरीवाल जी ने जय श्री कृष्ण भी बोला है, तो उसे आप ऑन क्यों नहीं करते? तो वही तो मैं कह रहा हूं, हर एक चीज मौका परस्त राजनीति का इससे बेहतर उदाहरण नहीं होता। मैं आपकी बात कह रहा हूं, आपने जो कहा मैं उसको ऑन करता हूं। कोई भी मौका परस्त राजनीति है, फिर इस बात को मान लीजिए। मैं ही कह रहा हूं, कोई भी धर्म, मौके पर हनुमान चालीसा पढ़ लिया, मौके पे टोपी पहन ली, मौका आया वोट चाहिए तो चर्च भी चले गए, गुरुद्वारे भी चले गए। धर्म में ये सब है। मैं तो यही कह रहा हूं ना, अगर वोट चाहिए तो मौके के हिसाब से राजनीति कर ली। आप भी वही बात कह रहे हैं। हनुमान जी, नहीं, एक मिनट देखिए, गौतम बुद्ध जी ने यह भी कहा है कि कभी कभी ये नहीं कहा कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करो, लेकिन जिस तरीके से बाबा अंबेडकर साहब के वक्त से ये जो परंपरा चली आ रही है, तो यह वो परंपरा पहले बीजेपी के उसमें नहीं थी। इसी वक्त मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है? उसके पीछे यही मंशा हो सकती है कि बीजेपी को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो इसी मुद्दे के ऊपर वो। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं नलिन कोहली जी का। नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए इस वीडियो को तूल दिया जा रहा है। नलिन कोहली जी। विवेक जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इस सवाल के साथ घोर नीति जो है केजरीवाल जी और उनके पार्टी और उनके समर्थकों के बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। आप केजरीवाल जी को देखिए, बात करेंगे वो, हम शिक्षा की बात करना चाहते हैं, वैसे एजेंडा है शराब नीति। शराब नीति में दिल्ली में एक एक्साइज पॉलिसी थी, वो एक्साइज पॉलिसी इनको खराब लगी तो इन्होंने नई वाली ले आए। जैसे घोटाला दिखा, पुरानी वे पे वापस चले गए। तो अगर नई नीति इतनी अच्छी थी तो फिर उसको क्यों आपने डंप करके कूड़े के डब्बे में डाला और नए पुरानी नीति पे गए? और पुरानी नीति अगर अच्छी थी तो नई लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो ये कथनी और करनी में पूरा गैप है। केजरीवाल जी, जैसे आपने कहा, जब उनको सूट करेगा तो वो हनुमान चालीसा की बात करेंगे, जब उनको सूट करेगा तो उनकी पार्टी जो है हिंदू धर्म के, फिर बोलेंगे नहीं हम तो विकास चाहते हैं। क्या इनका मॉडल है? इन्होंने यही बातें उठाई थी उत्तराखंड में क्या मिला? 0 बटा सन्नाटा, हर जगह इनके डिपॉजिट गए। उत्तर प्रदेश में यही बातें की, क्या हुआ? पंजाब में झूठे वादे दिखाए, आज देखिए लोग जो है रोज वहां पर प्रदर्शन करने। खालिस्तानी जो है पहली बार 30 साल में मतलब निकले हैं मार्च करते हुए, और अब अलगाववाद की बात कर रहे हैं। वहां पर जो उनके कस्टडी में होता है पुलिस से भाग जाते हैं। तो केजरीवाल जी का मॉडल जो है
वो है पिक्चर का ट्रेलर दिखाओ, असलियत बिल्कुल उससे हटके है। और वो मानते हैं कि विकास और ये जो चीजें गुजरात में हुई है ये सब मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। और मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि इसको एक षड्यंत्र भी देखना चाहिए, राजनीतिक षड्यंत्र। इस राजनीतिक षड्यंत्र को, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, षड्यंत्र, लोगों को बेवकूफ बनाना। दिल्ली में क्यों नहीं काम कर रहे? उनके एक मंत्री हैं, उनकी याददाश्त चली गई, कस्टडी में है। दूसरे मंत्री उनके जो है वो, उनके साथ लोग हैं, वो हथियार रखते हैं, पैसा रखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।